नमस्कार दोस्तों, मनी मंथन के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के भारी इम्पैक्ट के बीच इस समय इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल तो ये है कि वो आखिर अपने पैसे का निवेश कहाँ करें। आज के वीडियो में हम इस बारे में कुछ बात करेंगे। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में भारी मंदी की आशंका जताई जा रही है। इस अप्रत्याशित दौर में निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर भी आम निवेशक के मन में निवेश को लेकर काफ़ी दुविधा है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद इकॉनमी को रिकवर होने में कितना समय लगेगा, अभी इस बारे में कुछ भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर लिक्विडिटी, जोखिम, निवेश की अवधि, रिटर्न, इन सभी को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल कहाँ निवेश करना बेहतर होगा और कहाँ निवेश करने से परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की। कोरोना वायरस की वजह से घरेलू व वैश्विक इकॉनमी में भारी मंदी की आशंका की वजह से इक्विटी में निवेश को लेकर सावधान रहें। अगर पहले से एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर रहे हैं तो उसे जारी रखें। अगर नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो बेहद सिलेक्टिव होकर निवेश करें। इस समय चुनिंदा लार्ज कैप फंड व एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करना ही बेहतर होगा, वह भी एसआईपी के जरिए। फिलहाल एक मुश्त निवेश से बचें, लेकिन निवेश लंबी अवधि मसलन कम से कम 7 से 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। लार्ज कैप इक्विटी फंड में निवेश कम जोखिम भरा है। इस स्कीम के तहत फंड हाउस ज़्यादा निवेश लार्ज कैप कंपनियों में करते हैं। बैलेंस फंड के तहत इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं और निवेश की अवधि लंबी है तो मल्टी कैप फंड में भी निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में फंड हाउस लार्ज कैप, मिड कैप व स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। इस समय स्मॉल और मिड कैप फंडों में निवेश करने से बचें। अपने निवेश की समीक्षा भी अवश्य करें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो उसे ज़रूर करें। अगर पहले से स्मॉल और मिड कैप फंडों में ज़्यादा निवेश है तो इसे लार्ज कैप, एग्रेसिव हाइब्रिड बैलेंस्ड व मल्टी कैप फंड में शिफ्ट करें। लेकिन इस समय एक स्कीम से दूसरी स्कीम में फ़ंड ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा करना ही हो तो उसे एकमुश्त नहीं बल्कि एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए ही करें। दोस्तों, अगर हम डेट फंड की बात करें तो मौजूदा हालात में मीडियम और लंबी अवधि वाले डेट फंड में निवेश से बचें। डेट फंड कॉरपोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और अन्य मनी मार्केट जैसे सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। डिफ़ॉल्ट की वजह से पिछले कुछ महीनों में ऐसे भी डेट फंड को लेकर निवेशकों का अनुभव काफ़ी खराब रहा है। छोटी अवधि यानी 6 महीने तक की अवधि में निवेश के लिए लिक्विड व अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का चयन किया जा सकता है। ब्याज दरों में की गई भारी कटौती की वजह से ये फंड निवेश के बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। लिक्विडिटी के नज़रिए से भी ये फंड छोटी अवधि के लिए बेहतर हैं। अगर हम गोल्ड में निवेश की बात करें तो ग्लोबल व घरेलू इकॉनमी में अनिश्चितता और रुपए पर दबाव के और बढ़ने की आशंका के बीच गोल्ड निवेश का बेहतर विकल्प है। इसलिए अच्छा होगा कि अपने कुल निवेश का कम से कम 10 से 20% सोने में निवेश करें। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। फिलहाल सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप अगर चाहें तो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में कम वॉल्यूम में एसजीबी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदना निवेश के नज़रिए से बेहतर विकल्प नहीं है। सरकारी बॉन्ड यानी आरबीआई सेविंग बॉन्ड भी इस समय निवेश के बेहतर विकल्प हैं। सरकार द्वारा जारी होने के कारण ये बेहद सुरक्षित हैं। साथ ही इस पर फिक्स्ड 7.75% इंटरेस्ट भी मिलता है। ये अधिकांश बैंकों की एफडी रिटर्न से ज़्यादा है। बॉन्ड का लॉक इन पीरियड यानी मैच्योरिटी इसके जारी होने की तारीख से 7 साल है। 60 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को प्री मैच्योर रिडम्पशन की सुविधा है। ये बॉन्ड दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव बॉन्ड पर ब्याज मैच्योरिटी की रकम के साथ मिलता है,
जबकि नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड पर ब्याज हर 6 महीने पर मिलता है। क्यूमुलेटिव ऑप्शन में ब्याज की कंपाउंडिंग छमाही की जाती है। छोटी बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए ब्याज में भारी कटौती के बावजूद मौजूदा हालात में छोटी बचत योजनाएं वैसे निवेशकों के लिए निवेश का बेहतर विकल्प हैं जो बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहते। छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम व नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्रमुख हैं, क्योंकि इन योजनाओं में निवेश पूरी तरह सुरक्षित है और टैक्स में बचत करने में भी मदद मिलती है। पीपीएफ एक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म बचत योजना है जिसकी लॉक इन पीरियड 15 वर्ष की है। इनमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना भी एक दीर्घकालीन योजना है जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, जबकि मध्यम अवधि की बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत पत्र हैं। लेकिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक ही निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश का एक और विकल्प भारत बॉन्ड ईटीएफ है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश को तरजीह देने वाले निवेशक सरकार की नई स्कीम भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अंडरलाइन असेट के तौर पर सिर्फ AAA क्रेडिट रेटिंग वाली पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ही बॉन्ड को शामिल किया जाता है, इसलिए इस स्कीम में जोखिम नहीं के बराबर है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं बैंक एफडी और कारपोरेट एफडी की। कम ब्याज के बावजूद लिक्विडिटी और सुरक्षित विकल्प के तौर पर इस समय बैंक एफडी में निवेश किया जा सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीमा कवर को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिए जाने के बाद आपके लिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग बैंक में अधिकतम 5 लाख रुपए तक एफडी करें। फिलहाल बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक एफडी पर 5 से 6% ब्याज दे रहे हैं, जबकि कुछ छोटे प्राइवेट और कई स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल से ऊपर की एफडी पर 8% तक ब्याज दे रहे हैं। बीमा कवर में बढ़ोतरी के बाद आप इन बैंकों में भी 5 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित होगी और आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। 1 से 2 साल अवधि के लिए आप चुनिंदा AAA रेटिंग वाली कारपोरेट एफडी में भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको बड़े बैंक की एफडी की तुलना में 2 से 3% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोरोना पैंडेमिक के इस माहौल में जब इकॉनमी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, आप अपने पैसों का निवेश कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।